अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक बाप और एक बेटा मिनी ट्रक में एक दिन एक पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और रास्ते में खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक उन्हें आगे नज़र आता है कि सड़क लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। तो वो गाड़ी को रोक लेते हैं। उसके बाद लड़का अपने वालिद से कहता है कि अब्बू जान, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं इन पत्थरों को हटा दूंगा और हम अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। लड़का नीचे उतरता है और पत्थर हटाना शुरू कर देता है। वो तकरीबन तमाम पत्थर उठा देता है सिवाय एक बहुत बड़े पत्थर के जो सड़क के बीचों बीच में पड़ा हुआ था। लड़का बहुत कोशिश करता है लेकिन पत्थर ज़रा सा भी नहीं हिलता। आखिर थक हार कर वो लड़का अपने वालिद के पास आ जाता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि वो इस बड़े पत्थर को नहीं हटा सका, और क्योंकि वो पत्थर सड़क के बीचों बीच है इसी वजह से उन्हें अब मजबूरन वापस ही जाना पड़ेगा। इस पर उस लड़के का बाप पूछता है कि बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने हर मुमकिन हल की कोशिश कर ली है? इस पर वो लड़का सोचता है और फिर उसे अचानक याद आता है कि उसके पास गाड़ी में एक बहुत बड़ा हथौड़ा है। वो लड़का खुशी खुशी हथौड़ा लेकर जाता है और पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी देर तक पत्थर पर हथौड़े बरसाता रहता है लेकिन पत्थर बहुत मजबूत और बड़ा था, उस पर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। आखिरकार मायूस होकर लड़का वापस अपने बाप के पास आ जाता है और कहता है कि अब्बू जान, मैं माजरत खा हूँ लेकिन हमें वापस ही जाना पड़ेगा। ये पत्थर बहुत ही मजबूत और बड़ा है, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन ये ज़रा सा भी नहीं टूटा। इसलिए इस पर उसके वालिद उससे दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है? इस पर लड़का सोचता है और उसे अचानक याद आता है कि गाड़ी में माया नाइट्रोजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है। उसे ख्याल आता है कि इससे वो माया नाइट्रोजन को जब पत्थर पर फेंकेगा तो ये पत्थर रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। चुनांचे वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी माया नाइट्रोजन का सिलेंडर लेकर आता है और वो पत्थर पर फेंकता है। एक धमाका होता है लेकिन पत्थर टस से मस नहीं होता। लड़का ये देखकर बिल्कुल मायूस हो जाता है और वापस अपने वालिद के पास जाकर कहता है, अब्बा जान, मैं बहुत माजरत खा हूँ लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, हमें वापस ही जाना पड़ेगा। इस पर उसका बाप उसे एक मरतबा फिर ज़ोर देकर कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने हर मुमकिन हल की कोशिश कर ली है? इस पर लड़का पूरे यकीन से कहता है, जी अब्बू जान, मैंने मुकम्मल कोशिश कर ली है। मैंने 2 घंटे तक पत्थर फेंके हैं लेकिन ये बड़ा पत्थर ज़रा सा भी हिल नहीं सका। फिर मैंने बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल किया है और पत्थर को तोड़ने की भरपूर कोशिश की लेकिन पत्थर को कुछ भी ना हुआ। उसके बाद मैंने माया नाइट्रोजन इस्तेमाल की है कि शायद इससे पत्थर रेज़ा रेज़ा हो जाए, लेकिन फिर भी उसे कुछ ना हुआ। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर लिया है जो मैं कर सकता था। इस पर इस लड़के का बाप कहता है, नहीं बेटा, तुमने तमाम हल नहीं ट्राई किए। तुमने अभी भी एक चांस है जो तुमने अभी तक नहीं इस्तेमाल किया, और वो ये है कि तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी। ये कहकर उस लड़के का बाप पत्थर के पास जाता है। वो अपने बेटों को भी बुलाता है और फिर वो दोनों मिलकर उसे हटाने की कोशिश करते हैं और आखिर बहुत सख्त मेहनत के बाद इस बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। बेटा अपने बाप का शुक्रिया अदा करता है और दोनों खुशगवार मूड में दोबारा अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। कहानी का सबक या मोरल ये है कि किसी भी मसले के एक से ज़्यादा हल मौजूद होते हैं। अक्सर हम जज्बात में आकर सिर्फ सामने नज़र आने वाले हल ही की तरफ जाते हैं। हमेशा एक से ज़्यादा हल का सोचें और अपनी सोच का ज़ाविया वसी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स।